जय हिंद दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 5.1 यही चल रहा था ना, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 के 16 तक बता दिए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पिछले 3-4 दिनों से आपको क्लास नहीं मिल रहा होगा, क्या करें, अपना दुखड़ा आपके सामने कितना सुनाते रहे। जब टाइम मिलता है आपके लिए क्लास बनाने आ जाते हैं, जब भी फुर्सत में होते हैं, लेकिन उससे आपको तो ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी लगता है चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एकदम छोड़ देने से अच्छा कि टाइम मिला है पढ़ा देते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बस 2-3 दिन की परेशानी है। 10 तारीख के बाद क्या होगा नहीं होगा वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा। या तो हम अपने आप को सुधार ही लेंगे या तो फिर पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे हम। देखो अब 10 तारीख तक फाइनल क्या होता है। कॉस ए बटा साइन ए। वेट अ मिनट, ऐसा टाइम देखिएगा। यहाँ देखिए क्या LHS में अगर देखोगे तो कॉट ए है, कॉसेक ए है, 1 है। कॉट ए है, कॉसेक ए है, 1 है। और जो RHS में प्रूफ करना है उधर कॉस है और साइन है। और मेन इसी बात पर ध्यान देना है ना कि जो RHS में हमको प्रूफ करना है वो कॉस और साइन के टर्म में है। तो RHS में जो टर्म है कॉस और साइन, LHS में वही चाहिए। प्रयास तो यही करना है कि जो RHS में है हमको वही लाना है, प्रूफ तो यही करना है। अब यहाँ तक अगर पहुँचना है तो पहले यहाँ ध्यान देना है LHS में कि क्या LHS में है कॉस या साइन। नहीं है तो चेंज करो। जैसे कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए बटा साइन ए, प्लस आप कॉसेक को लिख सकते हो 1 बटा साइन ए। आई तो खैर जैसे है सही है, इधर कुछ नहीं करना। फिर कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए और बटा साइन ए, और माइनस कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए प्लस 1। इसी को एक लाइन और अगर थोड़ा सा लंबा करें तो साइन साइन के एलसीएम हो गया साइन ए। इधर तो खैर कॉस ए कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, प्लस 1 है तो 1 भी रह जाएगा। और यहाँ गुना हो जाएगा माइनस में साइन ए बटा, नीचे देखते हैं साइन ए सब के एलसीएम अगर निकाले तो फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए ई हो गया कॉस ए माइनस 1 और प्लस साइन ए। देखो बटा वाला साइन है, बटा वाला साइन ए कट गया तो जो बच गया उसको लिखते हैं। बचा है कितना कॉस ए और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है ना, कोई बात नहीं, जो भी है लिखो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। ये ऊपर हो गया, नीचे अगर देखें तो कॉस ए माइनस 1 और प्लस साइन ए हो गया। अब ऐसने क्वेश्चन कहीं न कहीं हम पहले बताए थे, बताते हैं कहाँ पर है। इसी तरह के क्वेश्चन था कैमा में है जो बताते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि हूबहू यही था, लेकिन इसी टाइप से था। और कहाँ है जो आपको बताते कि कहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 के 7वां नंबर इसी तरह से था। ये नहीं कह रहे कि हूबहू यही था, लेकिन इसी के जैसा था। आधा पार्ट तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेन होता है कि इसमें कंजुगेट मल्टीपल करना। मेन समस्या यहाँ से होगा कि आप कंजुगेट मल्टीपल कैसे करोगे। अगर प्लस है तो माइनस बना देंगे और माइनस है तो प्लस बना देंगे। यहाँ तो दोनों मिल रहा है, दोनों मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो इस जगह पे प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऐसा काम दिक्कत होता है। चलो यहीं पे कंजुगेट मल्टीपल कर देते हैं इसी जगह पे।
ऐसे सिचुएशन में कंजुगेट मल्टीपल अगर करना हो तो सबको प्लस कर दो, cos A प्लस 1 और प्लस में sin A बटा cos A प्लस 1 और प्लस sin A, सबको प्लस में कर दिए। नीचे लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। cos A प्लस 1 यहाँ भी है, cos A प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ sin A है माइनस में, यहाँ sin A है प्लस में। तो अगर आप थोड़ा सा समझो तो cos A प्लस 1 को आप A कंसीडर कर लो, ये पूरा के पूरा आप A की तरह ट्रीट करो। इसको मान के चलो कि A है, क्योंकि यहाँ पर भी है तो A है, और इसको मान के चलो B है, और इसको भी मान के चलिए B है। तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि A और B के बीच में एक बार माइनस है, A और B के बीच में एक बार प्लस है। और ऐसे तो फार्मूला होता है कि A माइनस B इंटू A प्लस B। आप इसका एक फार्मूला जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B हो, तो पहले A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब cos A प्लस 1, यही तो A है, इसका स्क्वायर है, माइनस में B स्क्वायर। B स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर A। ठीक है, बटा में भी इसने कुछ मिलेगा, लेकिन बटा में जो मिलेगा वो संभल के ज़रा। बटा में यहाँ पे cos माइनस 1 है, वहाँ cos प्लस, तो ये तो खैर गया काम से। लेकिन cos प्लस साइन, यहाँ भी cos A प्लस साइन है, यहाँ पर भी, यानी कि cos A प्लस साइन A को A मान लो और 1 को B मानो, तो पता चलेगा कि A माइनस B, और इसको B माने है ना, तो cos A प्लस साइन है, यहाँ पर भी है cos A प्लस साइन, यहाँ पर भी B घट रहा है और B यहाँ पर जुट रहा है। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि A माइनस B, A प्लस B, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फिर वही फार्मूला हो जाए। लेकिन इस बार A जो है वो cos A प्लस साइन A को हम ट्रीट कर रहे हैं, cos A प्लस साइन A के होल स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर, क्योंकि B की तरह वही ट्रीट हो रहा है। इसको तोड़ो, cos A प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे तो A स्क्वायर यानी cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2AB, 2AB, A मतलब cos A, B मतलब 1, लिखे चाहे नहीं लिखे। और ये जैसे है ना माइनस में साइन स्क्वायर A, वैसे ही रहने दो, माइनस में साइन स्क्वायर A बटा, नीचे भी तोड़ो cos A प्लस साइन A के होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, 2AB, A मतलब cos A इंटू B मतलब साइन A, और माइनस 1, यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस छोड़ दिए। इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा तो लिखना बेकार हो जाएगा इसके नीचे, कि बहुत लास्ट पोजीशन, 1 मिनट यार, सबसे अंतिम पोजीशन। तो हम यहाँ लिखते हैं बगल में, थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे, इस तरफ cos स्क्वायर A प्लस 1। हालांकि ये तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर समझ सकते हो तो ऐसे समझो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मतलब अगर समझ सकते हो तो टाइम बर्बाद नहीं करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट 1, और ये तो 1 प्लस में माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर डायरेक्ट फार्मूले हो गया cos स्क्वायर है, और यहाँ है पहले से cos स्क्वायर है, और ये तो खैर 2 cos A जैसे है, सही है, 2 cos A बटा नीचे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1, तो 1 लिखो, प्लस ये वाला 2 cos A इंटू साइन A माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कैंसिल, cos स्क्वायर A दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 2 cos स्क्वायर A हो गया, और प्लस 2 cos A बटा में अगर देखें तो जो भी बच गया है 2 cos A इंटू साइन A, उसको वैसे ही रहने दो। अब क्या ऊपर में कुछ लग रहा है कि हम कॉमन ले सकते हैं? अगर ऐसा लगता है तो कॉमन ले लो, जैसे 2 यहाँ पर 2 वहाँ पर, cos A, तो आप दोनों में से 2 cos A कॉमन ले लो, तो बचा कितना यहाँ से एक बार cos A रह गया, और प्लस इसमें से तो 2 कॉमन, cos भी कॉमन, तो 1 बच गया, बटा में कितना है 2 cos A
इंटू साइन ए। देखो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो जो बच गया 1 प्लस कॉस ए ऊपर में अब बटा साइन ए, यही तो प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या है जो अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है जो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो 18 थोड़ा सा इसमें भी सोचना है। जैसे इसमें था ना कि सबको पहले साइन कॉस में चेंज करो, कुछ उसी तरह का टर्म 18 में भी मिलता है कि सबको साइन कॉस में चेंज करना है। जैसे 1 प्लस कॉट ए है, इधर 1 प्लस कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए और प्लस सेक ए। तो कुछ वैसा ही टर्म आ रहा है कि सबको साइन कॉस में चेंज करना, प्रूफ करना है 2। तो सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज करके जो भी आता देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो 1 को 1 ही रहने दो। और 2 कैसे आएगा, लगभग असंभव है डायरेक्ट अगर आप बनाओगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, सबको कॉस साइन में बदल दो। जैसे कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए और बटा साइन ए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, तो लिख दिए इंटू। इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए और बटा में कॉस ए, प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, लिख दिए। अब क्या करना होगा, LCM लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब दोनों तरफ अगर LCM लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इसमें दोनों तरफ बोल रहे हैं, मतलब दोनों ही फैक्टर में। यहाँ पर अगर LCM लेंगे तो LCM हो गया साइन ए। अब तिरछा तिरछी गुना करो या भिन्न के जोड़ घटा, जो समझ में आता हो समझो। जैसे साइन यहाँ गुना हो गया तो ये हो गया साइन ए, अब प्लस में ऊपर तो खैर कॉस है, ये है पहले से, तो कॉस ए और -1। इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 है, 1 और कॉस के अगर LCM लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ए, जाहिर सी बात है कॉस है, कॉस को यहाँ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ तो कह रही है प्लस में साइन ए, तो साइन ए लिखेंगे और +1। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, क्योंकि बीच में कंपेयर नहीं करना है, दोनों को ध्यान से देखना है बीच में, क्योंकि गुना के निशान है। अब बीच में अगर गुना के चिन्ह है तो साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए जो है हम उसको ए की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 1 घट गया तो, और यहाँ पे 1 जुट गया तो क्या करें भाई, तो इसको ए की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसी तरह से 1 को हम बी की तरह ट्रीट करेंगे। अब मान के चलेंगे साइन ए प्लस कॉस ए जो देख रहे हैं वो ए है, हम मान लेते हैं कि ए है, क्योंकि सेम चीज़ इधर है। फिर 1 घट रहा है तो बोलेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन ए यहाँ पर तो है ही नहीं है, ए मतलब हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। बटा में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे साइन ए है वहाँ पे कॉस ए है, तो लिख दो कि साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि गुणे करना है ऊपर तोड़ना होगा, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर। तो पहले तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2ab, ए मतलब हो गया साइन ए और बी मतलब कॉस ए, -1 है तो -1 रहने दो। बटा में जो भी दिखाई दे रहा है, बटा में साइन ए है इंटू कॉस ए है तो वैसा ही रह जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, प्लस में 2 साइन ए और इंटू कॉस ए हो गया -1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ज़रा ध्यान से देखो तो -1 + 1 कैंसिल, वैसे ही साइन कॉस कैंसिल, तो सिर्फ बच गया कितना 2, सिर्फ 2 बच गया। और हमको प्रूफ भी कितना करना था, 2 ही तो लाना था, हो गया साबित। सिर्फ 2 ही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ जो लाना था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 में है cos टू दी पावर 8 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 8 थीटा, और इन दोनों से प्रूफ कितना करना है, इन दोनों को तोड़ ताड़ के प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि सबको स्क्वायर के टर्म में तोड़ें, सबको स्क्वायर के टर्म में तोड़ें, क्योंकि लाना तो स्क्वायर के ही टर्म में है, तो सबको स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे। सब के सब देखो, जैसे यहाँ पे पहले तो cos टू दी पावर 8 है, तो इसको स्क्वायर के टर्म में तोड़ो, मतलब लिखो cos टू दी पावर 4 थीटा के होल स्क्वायर, इसको लिखो साइन टू दी पावर 4 थीटा के होल स्क्वायर, LHS है। अब इसको a की तरह मानना है और इसको b की तरह मानना है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका सिंपल फार्मूला है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार यही दोनों को घटा दीजिए, cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। फिर इसके बाद फार्मूला सोचिए, तो फिर cos टू दी पावर 4 है, हम चाहते हैं यथासंभव स्क्वायर में कन्वर्ट हो, cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। फिर cos टू दी पावर 4 है, इसको लिखो cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। ई हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, एक फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा, b मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूला तो निकल गया कि a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखते हैं a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये पूरे को a की तरह मान लो कि a है, ये पूरा को b की तरह मान लो। अब देखो ये फार्मूला बार बार लग रहा है, किसी को अगर ये भी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम वो भी बता देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला होता है कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी, मतलब a और b को एक बार जोड़ दिए, a और b को एक बार घटा दिए, सिंपल। अब सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो गया था, ये तो खैर ठीक है, इधर अप्लाई नहीं किए हैं। cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a की तरह तो यही काम कर रहा है, अब b की तरह ही काम कर रहा है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दिए और एक बार घटा देते हैं। cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू बताना है, इसका मान कितना होगा 1, तो 1 लिख दो, माइनस में जो भी दिखाई दे रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा उतना रखा गया, इंटू इधर की बात करें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ई तो बच गया ना, कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ई तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 है तो लिखो, हम नहीं लिखोगे तो गुना होकर ख़त्म हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा RHS में देखिए क्या प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हाँ है सर, 1 माइनस है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, यानी जितना प्रूफ करना था वहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद 20, 21 वो सब हल्का क्वेश्चन है, फिर भी बताना तो है इनका। देखो अभी जो भी 3-4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास जो भी चला है, 5-6 क्लास जितना भी हो, उस सब के सब आप मान के चलो कि 10th का रिवीजन है, एक तरह से जो आप 10th में पढ़े हैं उसका रिवीजन हो रहा है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं या फिर मान के चलिए आप रिवीजन ही नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट अगर 11th में आते हो और अगर सब चीज़ भूल गए हो तो सब चीज़ ऊपरे ऊपरे बाउंस कर जाएगा, इसलिए रिवीजन करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी और किताब से बना रहे हैं, मान लीजिए NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा, लेकिन वहाँ पर भी एक बार 10th वाला
त्रिकोणमिति रिवाइज जरूर कर लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी भी बनाते हो तो भी। और इस किताब की खासियत है कि तो पहले से दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा, इतना लाना है। देखिए LHS, अब आप लोग 10th के भी नहीं हो कि एकदम तोड़ तोड़ के समझाए, समझ रहे हैं ना कि रूट है तो सब पे रूट है, सब पे रूट है। ये तो एक काम करो, रूट वाला के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम, क्योंकि रूट सब पे आप तोड़ सकते हो। जैसे देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझा देते। ये रूट ओवर का मतलब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ समझो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस अंडर रूट, ये रूट तोड़ दो, दोनों पे रूट दे दो, मतलब ऊपर वाला पे भी रूट दे दो और नीचे वाला पे भी रूट दे दो। अब तो आप समझ रहे हैं कि इन दोनों कैल्शियम ई वाला कैसे लिखा है जो, तो उसी को हम तोड़ के वैसे लिख सकते थे अगर चाहें तो। और अगर समझ में आता है, आप नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए और इसको समझो यहाँ गुना कर दिए तो 1 माइनस कॉस थीटा ई वाला रूट में और ये भी रूट, जैसे ऐसे समझो ना भाई कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस है ना, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस में गुना हो रहा है, तो आप कह सकते हो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे समझो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, इसको गुना कर दो तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है कैंसिल, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ रूट है स्क्वायर है कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे थोड़ा संभल के लिखना होगा, नीचे लिखना ही होगा कि अंडर रूट एक बार 1 प्लस कॉस थीटा तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों तो रूटे में था तो दोनों को रूट में फिर से कर दिए, कॉस से कॉस कैंसिल, अगर कुछ जोड़ सकते हो तो जोड़ो, क्योंकि माइनस में था वो प्लस में था, तो 1 1 जोड़ के ऊपर 2 हो गया, नीचे देखो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा, आप ऊपर वाला को 2 लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 2 बटा साइन थीटा, और हम जानते हैं कि जो बटा में साइन थीटा है जब उसको सीधे सीधे लिखा जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, लाना भी तो यही था कि 2 इंटू कॉसेक थीटा, तो हो गया प्रूफ। बीस के बाद क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, 21 भी इसी तरह से है, 21 भी इसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें कॉस था उसमें कॉसेक है, इतने चेंज है, तो कॉसेक पे भी नहीं बनेगा, हम उसको साइन में चेंज करेंगे। जैसे देखो 21, अगर आपके पास किताब है तो पहले से देख सकते हैं कि वहाँ कॉसेक लिखा हुआ है और हम उस कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि कॉसेक में थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा। अंडर रूट कॉसेक थीटा -1 है बटा कॉसेक थीटा +1 है और प्लस अंडर रूट कॉसेक थीटा +1 है, फिर कॉसेक थीटा -1 है और बराबर प्रूफ करना है 2 इंटू सेक थीटा। तो थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा ही चलेगा उससे पहले वाले से, देखो एक लाइन ज़्यादा कैसे चलेगा। LHS सबसे पहले तो हम इसको रूट में ही कॉसेक को हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, -1 रहने देंगे, यहाँ कॉसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा
अब +1 रहने देंगे, प्लस इधर अगर बात करें तो कौशिक को लिखेंगे 1/sin θ +1 रहने देंगे, फिर कौशिक को लिखेंगे 1/sin θ -1 रहने देंगे। भिन्न के जोड़ अगर तोड़े तो साइन को इधर तो 1 - sin θ। अगर आपको लग रहा है कि बटा वाला sin θ हम लिखेंगे तो नहीं, ख़त्म। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो वही चीज़ आएगा 1 + sin θ, ख़त्म हो गया। जोड़ इधर की अगर बात करें तो 1 + sin θ, नीचे अगर देखो तो 1 - sin θ। भिन्न के जोड़ अगर बनाना ही है तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करें, डायरेक्ट लिखो अंडर रूट में, इसका एलसीएम उसका एलसीएम डायरेक्ट एकदम लिखें, क्योंकि अभी तो हम बतेबे किए सेम चीज़ अभी बता 1 + sin θ और उधर से 1 - sin θ, इसको यहाँ गुना करना है तो अंडर रूट में ही 1 - sin में गुना होगा तो 1 - sin θ के होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही 1 + sin अगर गुना होगा तो 1 + sin θ के होल स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है तो बच गया 1 - sin θ, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है कैंसिल तो 1 + sin θ बटा 1 + sin और 1 - sin तो 1 स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, जो बच गया उसको लिखना है तो ऊपर तो 2 बच गया, क्योंकि जोड़ के देख लो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और 1 जोड़ के 2, नीचे फार्मूला हो गया अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, 2 रूट से स्क्वायर कैंसिल तो cos थीटा, और cos थीटा को अगर सीधा सीधे लिखा जाए तो sec थीटा होगा। तो हो गया इतना, चलिए यहीं तक प्रूफ करना था 2 sec थीटा। देखो आज तक आप जो भी पढ़ रहे थे बार बार हम कर रहे थे 10th का रिवीजन है, 10th की रिवीजन है। अब जो स्टार्ट होगा कल से वो 10th ने वो 10th ने वो आपके लिए एकदम नया रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, यानी कि अब आप 11th में इंटर कर चुके हैं। तो कल से जो भी आपको क्लास मिलेगा वो प्योर 11th का मिलेगा, मतलब आप आज इससे पहले आज से पहले आप कभी वो सब चीज़ नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई थोड़े बहुत जानते लेकिन इससे पहले नहीं मिला होगा। तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, हो सके तो कितने लोगों को नहीं मालूम है कि हम 11th का नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नोट्स बंद कर दिए, तो हो सके तो उन लोगों को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय।